अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज बात देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। ये ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी और साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली इस ट्रेन को शुरू करने वाला जो भारत है वो पूरी दुनिया का 5वां देश बन गया है। इससे पहले अगर हम देखें तो जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में ही हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन इस ट्रेन की खासियत क्या है, इसको ज़रा इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि इस खास मौके पर जब देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया तो उन्होंने इस खास मौके पर क्या कुछ कहा, उस पर भी इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत पहले इसी बात से करेंगे कि आखिरकार ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो देश की, उसकी खासियत क्या है। क्योंकि एक बार फ्यूल भरने के बाद में ये जो ट्रेन है वो 356 किलोमीटर तक चलेगी। साथ ही साथ अगर इसकी डिज़ाइन को लेकर के स्पीड अगर हम देखें तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम इसकी स्पीड है हाइड्रोजन ट्रेन की। अब आते हैं हाइड्रोजन की खपत कितनी होगी, क्योंकि रोजाना 300 किलोग्राम हाइड्रोजन की खपत जो है प्रतिदिन के हिसाब से इसमें होगी। और यात्री क्षमता की अगर इस ट्रेन की हम बात करें तो 682 सीटें इसमें लगाई गई हैं। अपने आप में ये खास है, इसकी डिज़ाइन खास है और कुल मिलाकर के 2600 यात्री इस ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे। तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, स्पीड की बात करें, ऑपरेटिंग स्पीड की बात करें तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है मैक्सिमम इसकी है। हाइड्रोजन स्टोरेज की बात कर लीजिए तो 440 किलोग्राम हाइड्रोजन ये स्टोरेज करके रखेगी। इसमें कुल मिलाकर के 10 कोच है, जिनमें से 8 पैसेंजर कोच हैं और 2 पावर कार हैं। इस तरह से अगर हम प्रत्येक पावर कार की बात करें तो 1200 किलोवाट का प्रत्येक पावर कार, और एक बार जब फ्यूल भर जाएगा तब मैंने बताया कि 356 किलोमीटर तक का सफ़र ये ट्रेन बिना रुके कर सकेगी धुएं की जगह पर। अब देखिए बहुत खास बात यह है कि इस ट्रेन से आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ धुआं निकलेगा। धुआं नहीं निकलेगा, धुएं की जगह पर सिर्फ भाप निकलेगी। तो पर्यावरण के लिहाज से ये बहुत ही मुफीद है, पॉल्यूशन नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर इस ट्रेन की खासियत को देखते हैं तो भारत की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो आज से शुरू हो गई है। लेकिन अब इसके आगे आखिरकार क्या अलग अलग जगहों पर भी इस तरह की ट्रेन चलेगी तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जींद सोनीपत के बीच चलने वाली ये जो ट्रेन है वो दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। यानी कि पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन नहीं चलती है। जैसे मैंने बताया कि जो बाकी 4 देश जिनका जिक्र हमने किया वहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन चलती है, लेकिन इससे ज़्यादा पावरफुल ट्रेन नहीं है। इस ट्रेन को भारत के इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया है और भारत की कंपनी ने ही इसे बनाया है। 10 कोच की जो ट्रेन है वो जींद सोनीपत रूट पर 14 स्टेशनों के बीच में अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली है। इसका किराया होगा 5 से लेकर के 25 रुपये तक के बीच में, बहुत सस्ता। 5 रुपये से लेकर के 25 रुपये तक के बीच में महज किराया है। ये ट्रेन 89 किलोमीटर का जो सफ़र है वो करीब 2 घंटे के भीतर पूरा करेगी। अब आप जान लीजिए कि हाइड्रोजन आखिरकार कैसे बनता है। तो H2O यानी कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, और जब पानी को बिजली के ज़रिए हम एक खास प्रोसेस के ज़रिए 2 हिस्सों में बांट देते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर देते हैं, तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बनता है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन ट्रेन आखिरकार कैसे चलती है। क्योंकि इस ट्रेन का इतना जिक्र हो रहा है तो ये भी जान लीजिए कि ये कैसे काम करती है। हाइड्रोजन ट्रेन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ट्रेन के अंदर ही एक छोटा सा बिजली घर लगा दिया हो। इसमें हाइड्रोजन गैस से बिजली बनाई जाती है और उसी बिजली से ये जो ट्रेन है वो चलती है। ये धुआं नहीं छोड़ती, ये सिर्फ भाप छोड़ेगी। 1 किलो हाइड्रोजन से
कितनी दूर तक ये ट्रेन जा सकती है, तो इसकी जानकारी ये मिली है कि भारतीय रेल ने अभी इसके आंकड़े हालांकि जारी नहीं किए हैं, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि ये ट्रेन रोज़ाना 2 चक्कर लगाएगी, जिनमें 356 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और अनुमानित 300 किलोग्राम हाइड्रोजन की इसमें खपत होगी। इस हिसाब से ये ट्रेन 1 किलो हाइड्रोजन में करीब 1.5 किलोमीटर का सफ़र करेगी। इस हाइड्रोजन ट्रेन के ज़रिए जींद सोनीपत रूट पर इसे सबसे पहले क्यों चुना गया, ये सवाल भी सबके मन में आ सकता है। इसकी 2 वजह है। पहली वजह यह है कि इस रूट पर ट्रैफिक कम है, रोज़ाना 8 ट्रेनें इस रूट पर चलती हैं, और दूसरी जो बड़ी वजह है वो यही है कि दिल्ली के पास में है, दिल्ली के नज़दीक है। जींद और दिल्ली की जो दूरी है वो 145 किलोमीटर के करीब है। रेलवे निगरानी के लिए तकनीकी मुहैया करना और पायलट ट्रायल करना इससे आसान हुआ है। ये नॉन इलेक्ट्रीफाइड वाला ब्रॉडगेज मार्ग है और इसीलिए इस मार्ग को चुना गया। ये 2 वजह खास हैं जो मैंने आपको बताई, लेकिन क्या भारत के अन्य रूटों पर भी इस तरह की ट्रेन चलेंगी, ये सवाल भी अब पूरे देश के मन में आ रहा है। तो हाँ, सरकार की तरफ से हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना चलाई जा रही है और इसके तहत देश के अलग अलग ऐतिहासिक जो हेरिटेज और पहाड़ी रूट है उन पर इस तरह की 5 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की योजना अभी शुरुआती तौर पर है। माना यह जा रहा है कि जिन रूट्स पर बिजली की लाइन खींचना काफ़ी मुश्किल होता है, वहाँ पर ये इस तरह की हाइड्रोजन ट्रेन कामयाब होगी। और जो दिल्ली जींद वाला रूट है वो अभी बिजली लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इस पर सबसे पहले जो ट्रायल के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो ये जो ट्रेनें अलग अलग जगहों पर भी चलेगी, लेकिन ये जब ट्रेन चलाई जा रही है हाइड्रोजन ट्रेन, ये भारत के लिए बहुत खास है और इसकी जो जिम्मेदारी है चलाने की वो जींद मुख्यालय में तैनात है लोको पायलट राजेश कुमार, उनको दी गई है। उन्हें भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन की जिम्मेदारी मिली है। अब राजेश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी इस ट्रेन के बारे में दी कि हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह से एक नई तकनीक पर आधारित है। इसमें पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में अगर हम देखें तो ज़्यादा पावर है, ज़्यादा कैपेसिटी है। ये पूरी तरह से साउंड प्रूफ है, यानी कि अगर आप इसके अंदर बैठ गए तो बाहर क्या हो रहा है, किस तरह की आवाज़ आ रही है, वो आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देने वाला। क्योंकि जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो गड़ 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 आप सुनते होंगे कि कई बार अगर आप जनरल डिब्बे में बैठ जाएं तो कितनी सारी साउंड आती है बाहर की। ये ट्रेन पूरी तरह से साउंड प्रूफ है। बाहर क्या हो रहा है, बाहर की कितनी आवाज़ है वो इसके अंदर नहीं आएगी। पर्यावरण में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, ये सबसे खास बात है इस ट्रेन की। इसका पिकअप अगर देखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, ये राजेश कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिकअप बेहतर होने से ट्रेन का संचालन ज़्यादा सुगम और प्रभावी भी होता है। अब राजेश कुमार ने यह भी बताया है कि लोको पायलट का चूंकि यात्रियों से सीधे संवाद भी नहीं होता, यदि किसी यात्री को सहायता की ज़रूरत होती है तो लोको पायलट ट्रेन मैनेजर से संपर्क करता है। इसके बाद ट्रेन मैनेजर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए यात्रियों तक सूचना पहुँचाता है और आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इस ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाया गया है। फ्यूल सेल में करीब 8.5 बार के दबाव से हाइड्रोजन गैस भेजी जाती है, जबकि दूसरी तरफ से ऑक्सीजन प्रवेश करती है और दोनों के बीच होने वाली जो रासायनिक प्रक्रिया है उससे बिजली बनती है, जल वाष्प यानी कि भाप बनती है और पानी जो है वो भी पैदा होता है। अब भाप ऊपर उड़ा दी जाएगी, पानी को वापस से इसमें काम में ले लिया जाएगा, क्योंकि बिजली ट्रेन को चलाने का जो बिजली निकलेगी वो इस ट्रेन को चलाने का काम करेगी और जल वाष्प जो भाप है वो वातावरण में ऊपर निकल जाएगी। जैसे ट्रेनों में आप ऊपर देखते हैं धुआं निकलता था, इसमें सिर्फ भाप निकलेगी और जो पानी है इसका बचा हुआ वो नीचे निकल जाता है। यही वजह है कि हाइड्रोजन ट्रेन को पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल माना जाता है। शून्य उत्सर्जन है इसका, ज़ीरो एमिशन है और ये इस तरह की तकनीक वाली ट्रेन मानी जा रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कुछ खासियतें बताई हैं, कुछ बातें उन्होंने कही हैं, उन पर भी गौर फरमाते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, 2 मेडिकल कॉलेज समेत 8 प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन यहाँ पर किया, शिलान्यास किया है। वहीं पीएम मोदी के संबोधन की अहम बातें आप जान लीजिए, क्योंकि रेलवे में उन्होंने कहा कि बड़ा ये बदलाव है, एक तरह से डीजल पर जो निर्भरता है वो कम हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1925 से 2014 तक करीब 90 सालों में देश के रेल नेटवर्क का केवल 30% बिजलीकरण हुआ था, जबकि 70% हिस्सा डीजल पर निर्भर था। पिछले 12 सालों की अगर आप बात करेंगे
तो करीब 99% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। पिछले 12 सालों में 99% रेल नेटवर्क जो है उसका बिजलीकरण हो चुका है, क्योंकि अब उस पर जो ट्रेनें चल रही हैं वो लाइट से चलने वाली, बिजली से चलने वाली ट्रेनें हैं। यदि हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध जैसी स्थिति, प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले अगर बनती तो डीजल आपूर्ति प्रभावित होने से रेलवे भी संकट में आ सकता था, लेकिन अब इस तरह के हालात नहीं हैं। अब ज़्यादातर ट्रेनें बिजली से चलती हैं भारत में, और अब इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी को भी देखा जा रहा है। दरअसल उन्होंने कहा कि खेलों में हरियाणा के युवाओं पर भरोसा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करेगा, 2036 और ओलंपिक की मेज़बानी के लिए भी प्रयास कर रहा है और सरकार खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और खिलाड़ियों के ट्रेनिंग के क्षेत्र में मिलकर के काम करेगा। इसका लाभ हरियाणा के युवाओं को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि हॉर्मुज स्ट्रेट में अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो इसका असर भारत पर भी पड़ता है, क्योंकि इसी समुद्री मार्ग से देश में पेट्रोल, डीजल, खाद समेत कई ज़रूरी वस्तुओं की आपूर्ति होती है। लेकिन 2000 पहले अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती तो देश का जो रेल नेटवर्क है वो गंभीर संकट में आ जाता, क्योंकि उस वक्त रेल का एक बड़ा हिस्सा डीजल इंजन पर निर्भर करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वक्त बदल गया, अब स्थितियाँ बदल गई हैं। उन्होंने ये कहा कि 2014 से पहले वाला भारत अब नहीं है, ये नया भारत है। ये मोदी है जो बहुत पहले सोचता भी है और समस्याओं के समाधान को समय रहते ज़मीन पर भी उतारता है, और इसका नतीजा आप धरातल पर देख रहे हैं कि कैसे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस खास मौके पर यह कहा कि भारत में रेलवे के बिजलीकरण की जो शुरुआत है वो साल 1925 में हुई थी। यानी 1925 से लेकर के अगर आप 2014 तक के पीरियड को देखते हैं तो करीब 90 साल, जिनमें देश के रेल नेटवर्क का केवल 30% बिजलीकरण हुआ, जबकि 70% हिस्सा अभी भी डीजल इंजनों पर निर्भर था। लेकिन उसी रफ्तार से उन्होंने कहा कि अगर जैसे पहले काम चलता था उसी रफ्तार से अगर काम चलता तो पूरे रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण होने में करीब 200 साल और लग जाते। लेकिन पिछले 12 सालों में स्थिति बदल गई। अब देश के करीब 99% रेल नेटवर्क का जो बिजलीकरण है वो पूरा हो गया है, और इससे रेलवे की डीजल पर निर्भरता काफ़ी कम हो गई है। डीजल का संकट होने के बावजूद भारत की रेलें नहीं रुकी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रेन निरंतर चलती रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलहाल ये जो ट्रेन है वो करीब 90 किलोमीटर रूट पर चलेगी, लेकिन भविष्य में इसके विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हम लगातार शोध करते रहेंगे ताकि इसकी लागत को हम कम कर सकें और इसकी दक्षता यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी है उसको हम बढ़ा सकें। अभी दुनिया में केवल 3-4 देशों के पास ये हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की क्षमता है, और वहाँ भी ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है। और ऐसे में भारत की जो हाइड्रोजन तकनीक है और ये जो क्षमता है वो पूरे देश के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए अभिमान की बात है, खुश होने की बात है, क्योंकि जींद से सोनीपत के बीच में चलने वाली ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन है। इसकी क्षमता 3200 हॉर्स पावर के है। इसके साथ ही इसका जो परिचालन दूरी के लिहाज से भी अगर हम देखें तो दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन की जो सेवाएं हैं उनमें से ये एक है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया है। खास बात यह भी है कि भारत की ही कंपनी ने इसे पूरी तरह से बनाया है, यानी कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है। अब जींद में और इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी वजह से बढ़ेगा, कई और कंपनियां भी आएंगी, और ये भारत में ट्रेन के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। आप इसे कैसे देखते हैं, हमें इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।